प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन चालू हुआ और उन्हीं में से एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने कैसे बंगाल पर शासन किया। दो बड़े युद्ध लड़के प्लासी और बक्सर का युद्ध। जब दो युद्ध उन्होंने लड़े बंगाल में, प्लासी और बक्सर के युद्ध, उसके बाद जो कंपनी एकदम स्वतंत्र हो गई थी अपने यहाँ बंगाल में राज्य करने के लिए, क्योंकि उसको पहले से ही ब्रिटिश सरकार ने उसको अधिकार पद दे रखा था। तो यहाँ पे जो अधिकारी जो थे अब वो मनमानी करने लगे थे। वो ये कर रहे थे कि अब कंपनी के लिए व्यापार ना करके निजी व्यापार करने लगे थे, खुद के लिए व्यापार कर रहे थे। और जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी थे उनसे बहुत ज़्यादा पैसा या फिर मैं बोलूँ कि रिश्वत ले रहे थे। इसी कारण से क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार कंपनी जो थी उसने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उसने बोला कि हम बंगाल में शासन करने के लिए, अपने उनकी भारत में शासन करने के लिए हम अधिनियम बनाएंगे। अब ये अधिनियम जो है बनाएगा कौन? ब्रिटिश सरकार बनाएगी लंदन में बैठ के। और लागू कौन करेगा? कुछ समय तक अगर मैं बोलूँ तो भारत में लागू जो करेगी वो कंपनी खुद लागू करेगी, या फिर मैं ये ऐसा बोलूँ कि 1857 की क्रांति के पहले तक सारे अधिनियम जो बनाएगी तो ब्रिटिश सरकार लंदन में बैठ के और उनको लागू करेगी कंपनी हमारे यहाँ पे। वहीं 1857 की क्रांति जो होती है उसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की नींव हिल जाती है, और अंग्रेजों की नींव जब हिल जाती है तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार खुद ही कानून बनाएगी और लागू भी खुद ही करेगी। तो हम लोग देखते हैं आज कितने अधिनियम 1773 से लेकर 1932 तक आए, उनसे कौन से अधिनियम जो हैं वो ब्रिटिश सरकार ने लागू किए और कौन से अधिनियम जो है हमारे भारत में कंपनी के द्वारा लागू किए गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के द्वारा लागू किए गए अधिनियम हम लोग देखते हैं 1773 से 1853 के अधिनियम। 1773 से 1853 के जितने भी अधिनियम आएंगे वो सारे के सारे बनाएगी तो ब्रिटिश सरकार, लेकिन उनको लागू कौन करेगा? हमारे यहाँ पे कंपनी लागू करेगी। तो देखते हैं कौन कौन से अधिकार जो कंपनी के द्वारा हमारे भारत में लागू किए गए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का विशेष अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद 1853 के बाद 1857 में हमको पता है कि हमारे यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, या फिर में जो क्रांति हुई थी उसी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का। इसके बाद भारत में क्या होता है, अंग्रेजों की नींव हिल जाती है, डगमगा जाती है, और वो लोग ब्रिटिश सरकार फैसला करती है कि हम कंपनी को वापस बुलाएंगे या फिर हम कंपनी को कोई अधिकार नहीं देंगे, हम खुद ही नियम बनाएंगे और खुद ही भारत में शासन करेंगे। तो इसके बाद जितने भी अधिनियम आएंगे वो बनाएगी भी ब्रिटिश सरकार, और उनको लागू कौन करेगा? जो वहाँ पे क्राउन रहता है या फिर वहाँ पे जो राजा रहता है लागू करेगा। देखते हैं कौन कौन से अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको मार्लियामेंट सुधार भी बोला जाता है। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार बोला जाता है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ तक 1935 तक जितने भी अधिनियम आए थे वो सारे के सारे ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, और उनको लागू किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने खुद लागू किया था। अब हमको पता है कि 1935 के आसपास हमारे यहाँ पे कांग्रेस बहुत एक्टिव हो जाती है, मुस्लिम लीग कांग्रेस का एक पार्ट हो जाता है तो मुस्लिम लीग ही बन जाती है, तो वो भी बहुत एक्टिव थी, और भी बहुत सारी पार्टियाँ जो बन चुकी थी हमारे भारत में। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे आंदोलनकारी जो स्वतंत्रता संग्रामी जो थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे भारत में संविधान की मांग की। तो उस संविधान की मांग जो की थी तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ 1935 के बाद कुछ अधिनियम बनाए। वो अधिनियम कौन कौन से थे? वो थे अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस्ट मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बैटन योजना 1947। जो कैबिनेट मिशन 1946 है, इसके बाद ही हमारे यहाँ पे संविधान की मांग, जो भारत के संविधान की जो मांग थी उसको मान लिया जाता है, और एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम पहली जो खुद का मंत्रिपरिषद जो बनती है भारत की, उसको 1946 की मंत्रिपरिषद बोला जाता है, जो बनती है 1946 में, ठीक है। और उसमें बहुत सारी समितियां फिर बनती हैं, उसी के बाद से हमारा संविधान का बनना चालू हो जाता है भारत का। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका लाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी के लोग क्या कर रहे थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे अब वो खुद के लिए व्यापार करने लगे थे। कंपनी के लिए व्यापार कम कर रहे थे, खुद का निजी व्यापार ज़्यादा कर रहे थे साइड में, और जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी थे उनसे बहुत ज़्यादा रिश्वत ले रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये लोग जो भारत में बैठे हुए हैं, और बंगाल जो थी उस टाइम पे आर्थिक नींव बोला जाता था भारत की बंगाल को, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इतना
आर्थिक ये लोग बंगाल के सबसे मतलब मैं बोलूँ कि भारत के सबसे रिच उसमें बैठे हुए हैं, फिर भी घाटा हो गया, कंपनी को घाटा हो रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि हम लोग कुछ कानून बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे और उन्हीं के थ्रू कानून सरकार चलेगी या फिर भारत में शासन चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला अधिनियम 1770 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया था। इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो जॉर्ज तृतीय थे राजा, ठीक है। और 1760 से 1820 तक यही राजा रहते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो थे यहाँ पे लॉर्ड नाथ थे, लॉर्ड नाथ, ठीक है। और तीसरे जो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जो थे उस टाइम पे, बंगाल के गवर्नर जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 3 चीज़ें पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि इसके महत्व क्या क्या थे। तो इसके जो महत्व जो माने जाते हैं, सबसे पहले क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को एक मौका और दिया। बोला कि आप 20 कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार जो थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया कि आप एक बार और मौका देते हैं। जैसे कि कोई होता है ना, हम लोग भी किसी को मौका देते हैं कि सुधरने का एक मौका देते हैं, तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भी एक मौका दिया सुधरने का, ठीक है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 व्यापारिक तथा प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वहीं दूसरा, जैसे भी किसी की भी सरकार आती है तो हम लोग छोटे मोटे चेंज कर देते हैं, पोस्टों के नए नए नाम लिख देते हैं। तो इन लोगों ने भी वही किया कि बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। तो सिंपल सी बात है, वो तो नई सरकारें छोटे मोटे चेंज करते रहते हैं। तो वही चीज़ इन लोगों ने किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन है अभी, वारेन हेस्टिंग। तो इसी को बुलाया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बनाया जिसके थ्रू जो कंपनी के व्यापारी, कंपनी के कर्मचारी जो थे वो रिश्वत ले रहे थे उसके लिए प्रतिबंध लगाया, और जो निजी व्यापार कर रहे थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अब गवर्नर बनाया था तो कंपनी ने गवर्नर, पहले क्या था, गवर्नर अकेला काम करता था, वो भी कोई भी निर्णय लेता था उसका निर्णय मान्य होता था। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि गवर्नर के लिए 4 लोगों की कार्यकारी परिषद बना दी कि गवर्नर अगर कोई भी नियम बनाता है तो उस पर अगर ये 4 लोगों की सहमति नहीं है तो वो नियम पास नहीं हो सकता, ठीक है। ये काम ये किया गया। और इसी के साथ ये काम और किया गया, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। और इसके सबसे पहले जो थे वो मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्पे थे, और इसके 3 अन्य सदस्य थे, चैम्स्टर, लिविंगस्टन और हाइट, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला, अगर इस न्यायालय में, अगर मैं बोलूँ न्यायालय में सबसे पहला केस तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि जो एलिजा एम्पे जो थे वो जो थे, जो वारेन हेस्टिंग है उसके सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे उस टाइम पे। कहानी मशहूर है, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले महाभियोग कौन से बंगाल के गवर्नर पे चलाया गया था, तो वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग पे। क्यों चलाया गया था, क्योंकि ये जो एलिजा एम्पे थे, वारेन हेस्टिंग जो है, दोनों दोस्त थे। तो जो हमारे जो वारेन हेस्टिंग है उनकी जो है घसीटी बेगम है, इनका नाम आप जो प्लासी का युद्ध है ना उसमें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, घसीटी बेगम थी और कुछ ब्राह्मण थे, उनसे कुछ बहस हो गई थी या फिर कुछ भी मसला हो गया होगा। उस मसले को लेके इन्होंने जो घसीटी बेगम है और ब्राह्मण जो थे उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया और उनको फांसी की सजा दिलवा दी। जब ये बाद में झूठा करार हुआ तो वारेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग चलाया गया और उनको भी सजा दी गई। तो एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहला गवर्नर जिस पर महाभियोग चलाया गया हो तो वो है वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया आपको, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया, पद नाम दे दिया, ठीक है। गवर्नर की 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई है, मैंने बता दिया आपको। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख वो कौन थे, न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, और अन्य सदस्य कौन थे, चैम्स्टर, लिविंगस्टन और हाइट, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार, उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ये तो हो गए प्रमुख प्रावधान, ये प्रावधान थे इसमें। अब कुछ महत्व होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ आती है तो उसके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वही निष्कर्ष क्या निकले कि भारत में ये ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण था, ठीक है। और इसी के साथ ही भारत में केंद्रीय सरकार की शुरुआत होती है। तो वही चीज़ लिखी है, भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण था। इसके पहले क्या था, पूरा काम जो देख रही थी कंपनी ही देख रही थी, ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं बोल रही थी वहाँ पे। जैसे काम करना है वैसे कंपनी कर रही थी काम अपने हिसाब से। तो 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही माना जाता है कि मतलब क्या कि भारत में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप चालू हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो। और भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। तो बंगाल में अलग सरकार हो गई, दूसरे राज्य में जहाँ पे मैं बोलूँ जहाँ पे और भी राज्य थे जहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो वहाँ पे अलग सरकार चल रही थी। तो इसलिए क्या हो गया, हर जगह अलग अलग सरकार हो गई, तो केंद्रीकरण बोल दिया कि केंद्रीकरण हो गया कि यहाँ से अब क्या हो रहा था कि बंगाल से ही बैठ के वो लोग सारे जो जितने भी राज्य थे जहाँ पे ब्रिटिश या फिर मैं बोलूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, वो सारे के सारे बंगाल से ही
नियंत्रित किया, इसलिए बोला था केंद्रीकरण कर दिया गया था, केंद्रीकरण की नींव रखी भारत में। अगला एक जो आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 का, इतना महत्वपूर्ण एक्ट नहीं है इसमें, बस इसका ये नाम याद रखना है कि इसको एक नाम और दिया गया है बंगाल ऑफ जुडिकेचर अधिनियम, और इसी वाले अधिनियम के थ्रू जो हमारा जो बंगाल के गवर्नर था उसको ये फैसला, इसको ये और बोल सकते हैं कि शक्ति दे दी गई कि अब वो क्या करेगा, जो कानून बनाएगा वो बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगा। इसके आगे का अधिनियम जो है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम हम लोग कल देखेंगे और आगे का अधिनियम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।